तो पिछले बार हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन सारे फॉर्मूले देखे थे, टोटल 6 फॉर्मूला था, वो तुमको बाय हार्ट होना चाहिए। एंड इस कैटेगरी में 4 तरह के फॉर्म आते हैं। एक है dx बाय सिंपली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर में dx नीचे क्वाड्रेटिक, dx बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर न्यूमरेटर में लीनियर टर्म, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, और चौथा फॉर्म है ऊपर लीनियर टर्म नीचे रूट में क्वाड्रेटिक। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला है इंटीग्रेट e पावर x डिवाइडेड बाय रूट e पावर 2x प्लस 6 e पावर x प्लस 5 dx। अच्छा, तो ये एक्चुअली न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा एक e पावर x है, मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज कर दूंगा। यहां पर अपने को एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा और उसके बाद ये इन 4 में से एक फॉर्म में अपने आप बन जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या लूंगा मैं यहां पर, वी विल टेक लेट e पावर x को कुछ तो t ले लो, e पावर x को मैं t डालने वाला हूं, क्यों 2 मिनट में पता चलेगा। सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, फिर मैंने बताया था हम लिखते हैं dx एंड t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। अब देखो सर कितना मजा आएगा तुमको। हमारा क्वेश्चन i इक्वल टू e पावर x dx, e पावर x dx हो गया dt डिवाइडेड बाय रूट e पावर 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं e पावर x द होल स्क्वायर। e पावर 2x का मतलब होता है e पावर x द होल स्क्वायर, बट e पावर x इज t और ऊपर स्क्वायर प्लस 6 e पावर x इज t प्लस 5 ऐसा ही। अब जरा ध्यान दो, चेक करो क्या ये इन चारों में से किसी से मैच कर रहा है क्या। तो हम देख सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड इंटीग्रल के फॉर्म में है dx डिवाइडेड बाय या फिर dt डिवाइडेड बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो सब्स्टिट्यूशन करने से ये फायदा हो गया। अच्छा, इसके आगे मैं प्रोसीड करूं उसके पहले एक कंफर्मेशन दे दो बच्चा लोग, यहां तक इस स्टेप तक अगर तुमको परफेक्टली क्लियर है एक यस और नो लिख देना। ओके नाइस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, मैंने बताया था पिछले बार, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस फॉर्म में अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बता रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, ये दोनों टर्म, फर्स्ट 2 टर्म अपने को देता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। सोचो t को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, t, मतलब a हो गया तुम्हारा t। क्या हम यहां पर नंबर सोचेंगे एज b ताकि अपने को 60 आ जाएगा, सो 3 मतलब b है हमारा 3। हम b स्क्वायर ऐड करेंगे, उसको नलिफाई करने के लिए b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 5 तो बेचारा पहले से है। सो जो मैंने b सोचा, b स्क्वायर ऐड किया, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 5 पहले से। ये जो 3 टर्म है, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट इज a plus b, a is t, b is 3,
द होल स्क्वायर -9 + 5 is -4। सो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं dt डिवाइडेड बाय रूट t + 3 द होल स्क्वायर -4 को लिखो 2 स्क्वायर। अब ये हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूले में आ गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब चेक करते हैं ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है। पिछली बार मैंने बताया था dx डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, फॉर्मूला याद करो, log mod x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो इसी चीज को मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूं सर, I इक्वल टू, ये हो जाएगा log mod x, x मतलब ये पूरा x है, ये a है, x मतलब t + 3 प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, t + 3 द होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा सुनो सर, अब मैं यहां क्या बता रहा हूं, मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना जिसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इसको तुमको एक्सपैंड करना चाहिए, तो एक्चुअली ये वापस ऐसा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं t + 3 होल स्क्वायर माइनस 2 का नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं I इक्वल टू log mod t + 3 प्लस रूट, इसको अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो वापस आएगा तुमको t स्क्वायर + 6t + 5, ये चीज वापस आ जाएगी। क्यों? अरे सर इसी से तो ये बनाया है, तो जब तुम एक्सपैंड करोगे तो वापस ऐसा आ जाएगा। इसमें भी आंसर रख सकते हैं, बट बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा है, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं, एक्सपैंड करोगे तो जिस चीज से तुमने ये लाया है वापस ये आएगा। तुम इसमें इसको एक्सपैंड करके देखो, यही आएगा। अच्छा, बट हमारा जो आंसर है ये तो सर t में आ रहा है, t तो कुछ था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन तो इन टर्म्स ऑफ x था, तो इंटीग्रेट करने के बाद t के जगह वापस सब्स्टिट्यूट करना इन टर्म्स ऑफ x, और हमने t को क्या लिया था वो लिख दो, t इज e पावर x + 3 प्लस रूट e पावर x का स्क्वायर इज e पावर 2x प्लस 6e पावर x प्लस 5 प्लस c, यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने का कोशिश करें। ध्यान दो, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। यस, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। अभी तक जो क्वेश्चन किया था ऊपर dx था, नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक था। सुनो सर, मैं यहां पर इसका प्रोसीजर तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें क्या ट्रिक यूज करते हैं वो बताता हूं। हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेट द लीनियर टर्म इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ऐसा लिखूंगा सर मैं। a मतलब लीनियर टर्म को लिखूंगा a इंटू q डैश मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव प्लस b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, और वो हम ढूंढने वाले हैं। समझो कैसे। हमारा लीनियर टर्म है x + 2 इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, ये देखो क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 4x एंड 6x का 6 प्लस 5 का 0 प्लस b।
जब भी ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो या रूट क्वाड्रेटिक हो, सेम करना है, बिल्कुल सेम। लीनियर टर्म को लिखेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, और a और b ढूंढना है। कैसे वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। x प्लस 2 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, 4ax प्लस 6a प्लस b, 4ax प्लस 6a प्लस b। देखो सर क्या बता रहा हूं मैं, यहां x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1। मैं दोनों तरफ x के कोएफिशिएंट इक्वेट करूंगा। यहां x का कोएफिशिएंट है 1 और RHS में x का कोएफिशिएंट है 4a। देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 1/4। a मैंने निकाल लिया। यहां पर कांस्टेंट टर्म है 2, कांस्टेंट टर्म इज 2। RHS में कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस b। 6 इंटू a के जगह लिखो 1/4 प्लस b, ये हो जाएगा 3/2, वहां जाके -3/2 इक्वल टू b। देयरफॉर b का वैल्यू बोल देना हाफ। b कितना आता है, हाफ। यस बच्चा लोग, अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये पार्ट क्या लिखा मैं और कैसे मैं a और b का वैल्यू निकाला। यहां तक तुमको अगर क्रिस्टल क्लियर है तो प्लीज एक यस लिखो, आगे मैं बताता हूं। नाइस, ठीक है। सबको रिप्लाई करना चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहो। I इक्वल टू ओके, अब सुनो, x प्लस 2 ये हमारा लीनियर टर्म था, इसको मैं इस फॉर्म में लिखने वाला हूं, इस फॉर्म में। x प्लस 2 जो मैंने ये स्टेप में लिखा है वो मैं वहां पे फिट करने वाला हूं। x प्लस 2 इज a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b dx डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जो भी लीनियर टर्म था उसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, इक्वल किया है ना। अब सुनो, मैं यहां पर a का वैल्यू डाल दूंगा, a इज 1/4, b का वैल्यू डाल देंगे 1/2। अब देखो लाइफ में क्या मजा आएगा। यहां पर अब मैं इस इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। एक पार्ट a वाला टर्म और दूसरा ये b वाला टर्म, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। हर क्वेश्चन में यही होगा। सो एक पार्ट में आएगा 1/4 इंटू 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, प्लस दूसरे में आएगा हाफ dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हमेशा ऐसा करेंगे, फर्स्ट वाला टर्म एक इंटीग्रल में, दूसरा वाला टर्म दूसरे इंटीग्रल। I will be equal to सर ये 1/4 ना कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। यहां पर दो इंटीग्रल मिला, एक को मैं नाम देता हूं I1, दूसरे को नाम देता हूं I2।
I1 अलग से सॉल्व करूंगा, I2 अलग से सॉल्व करूंगा और दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन है, 5x plus 3 divided by root x square plus 4x plus 10. Now this is in the form of linear by root quadratic. ऊपर लीनियर दिख गया, सेम पैटर्न जो मैं अभी सिखाया। क्या बोलोगे तुम? लेट द लीनियर टर्म इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। लीनियर टर्म है तुम्हारा 5x प्लस 3 इक्वल टू a। a है अपने को ढूंढना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 प्लस b। फाइव एक्स प्लस 3 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो सर, 2ax प्लस 4a प्लस b। a और b ढूंढने के लिए क्या बताया? दोनों तरफ x का कोएफिशिएंट इक्वेट करो। 5 इक्वल टू 2a, दिस गिव्स a इक्वल टू 5/2। एक वैल्यू आ गई। कांस्टेंट इक्वेट करो, 3 इक्वल टू 4a प्लस b, 3 इक्वल टू 4 इंटू 5/2 प्लस b। a के जगह लिखा 5/2, 2 2 सा 4, 10, 3 माइनस 10, b इक्वल टू -7, b इक्वल टू -7। अच्छा एक सेकेंड रुको बच्चा लोग, इस स्टेप तक a और b में कैसे निकाला ये तुमको समझता है? प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। गुड गुड गुड, शाबाश। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था लीनियर वाले टर्म को लिखो एस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखो। लीनियर टर्म 5x प्लस 3 को लिखूंगा a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। a के जगह मैं वैल्यू डालूंगा 5/2, b के जगह वैल्यू डालूंगा -7, b के जगह डाला -7। अब मैंने क्या बोला था, हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, q डैश अलग और ये कांस्टेंट वाला अलग। सो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 इंटू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस दूसरे में आएगा dx -7 dx डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। दो में मैं स्प्लिट कर दिया सर। अब देखो मैजिक, 5/2 कांस्टेंट बाहर, -7 कांस्टेंट बाहर। अब ये दो इंटीग्रल आ गया, I1 और ये है तुम्हारा I2। ये देखो I1 को देखो, I1 क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है, ये क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव। फॉर I1 मैंने क्या बताया था, लेट क्वाड्रेटिक टर्म को लिखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को क्या लिखो t। सो 2x प्लस 4 dx will be equal to dt. So I1 will become 5/2 into 2x plus 4 dx is
dt बाई रूट टी, dt बाई रूट टी। I1 इक्वल टू 5/2 बाहर है, अच्छा एक काम करते हैं, 5/2 लास्ट में पुट करेंगे, सिर्फ इतने को I1 लेना, 5/2 रहने तो लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर वाली चीज को ले। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dt बाई रूट टी, ये होगा t रेज टू माइनस हाफ dt, रूट टी मतलब t रेज टू हाफ, ऊपर जाएगा t रेज टू माइनस हाफ, इसका फॉर्मूला आएगा t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, देयरफॉर I1 आएगा 2 जाके मल्टीप्लाई 2 रूट टी, 2 रूट टी, 2 मल्टीप्लाई t रेज टू हाफ को लिखा 2 रूट टी, देयरफॉर I1 का फाइनल वैल्यू बता रहा हूं सर 2 इंटू रूट टी में आंसर नहीं रख सकते, टी क्या लिया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू मैंने फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व कर दिया I1। अब बच्चा लोग मैं फाइनली तुमसे पूछता हूं, इस स्टेप तक अगर तुमको 100% क्रिस्टल क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिख दो। ठीक है बच्चा लोग, अब आ जाओ, ध्यान दो क्या बता रहा हूं। अब मैं ये सेकंड वाला जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करूंगा, I2 dx by root x square plus 4x plus 10, this is in the form of dx by root quadratic, एक ही ऑप्शन है, नीचे क्वाड्रेटिक है रूट क्वाड्रेटिक है, एक ही ऑप्शन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूं, पहले दो टर्म आता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a इज x, सोचो यहां क्या लेंगे b कि 4x आएगा 2, b का स्क्वायर ऐड, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और 10 तो सर पहले से था, ये तीन टर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, -4 प्लस 10 प्लस 6 आएगा सर प्लस 6। अब देखो मैं I2 कैसे लिख रहा हूं, I2 इज dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस, अरे सर 6 फॉर्म में से अगर बनाना है तो इस 6 को भी किसी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 6 को लिखो √6 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 6 किसका स्क्वायर है, √6 का स्क्वायर है। अभी अभी ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, इसकी वैल्यू आती है 1/8, a मतलब √6, tan इनवर्स x मतलब ये x/2 प्लस √6, 1/8 tan इनवर्स। हाँ सर वो रूट नहीं डाला ना आपने, वो ऊपर वाला रूट, कौन सा, वो x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 6, वो अंडर रूट में रहेगा ना, तो फिर हाँ अंडर रूट में लिखा है, हाँ अंडर रूट में लिखा है सर। वो ऊपर I2 का जो रूट है वो नीचे आपने थर्ड वाले स्टेप में नहीं डाला है। ओह हाँ वो वाला क्या, यस हाँ, यस यस, हाँ समझा 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 मेरे को, स्क्वायर भूल गया था, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सर, पलट जाएगा फॉर्मूला। यस यस
प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद करते हैं, इट इज लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस इज लॉग मॉड एक्स, एक्स है अपना एक्स प्लस टू प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको जब तुम एक्सपैंड करोगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वही आएगा. सो इट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्सपैंड करोगे यही क्वेश्चन है. अब देखो सर, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर. अच्छा उसके पहले एक मिनट बच्चा लोग, I1 और I2 कैसे मैं सॉल्व कर दिया, अगर तुमको परफेक्टली क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्लीज एक यस और नो लिख दो. कुछ भी कंफ्यूजन है आराम से पूछ लो, मैं बता दूंगा. यस ठीक, नाइस. सबको रिप्लाई करना चाहिए, मजा आता है सर. फाइनल आंसर देखो, I इक्वल टू 5/2 इंटू, अरे यार क्या था यहां पर, ये प्लीज थोड़ा कोई बोल देगा, ये I1 सॉल्व किया था तो क्या आया था, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c. यही फाइनल आंसर है. तुम ये 2 कैंसिल करके दिखा देना. दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन. अगर तुमको ये पूरा सोल्यूशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, प्लीज एक यस लिख दो और इसको कॉपी करो. नहीं समझाए नो लिख दो और कॉपी करो. यस, एक स्पेशल क्वेश्चन देखो सर, ये तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए. अब तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, नीचे डिनोमिनेटर में या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था. लेकिन अपने 6 फॉर्मूले में ना 2 और फॉर्मूला थे. यस, व्हाट if denominator is in the form of a square minus x या root a square minus x. ये तो अभी तक किसी क्वेश्चन में आया ही नहीं, अब आएगा सर, अब आएगा. a स्क्वायर वाला टर्म या वो फॉर्मूले उन क्वेश्चन में आते हैं जिनमें x स्क्वायर के आगे माइनस होता है. वापस सुनो, अगर x स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन है तो ये वाले फॉर्मूले बनेंगे, या तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर और रूट a स्क्वायर माइनस एक्स. एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव टर्म है तो ये वाले, और एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव टर्म है जैसा कि इसमें, तो साहब ये फॉर्मूला यूज होगा. चलो, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक. सेम प्रोसीजर, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक दिख गया. लेट लीनियर टर्म इक्वल टू a into derivative of quadratic plus b. लीनियर टर्म इज x plus 3 equal to a ढूंढेंगे, डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूं, 5 का 0 -4 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस b, ब्रैकेट ओपन करो, a एंड b ढूंढेंगे. x प्लस 3 इक्वल टू -4a माइनस 2ax प्लस b. इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूं, x का टर्म एक साथ, कांस्टेंट एक साथ,
x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2a, x माइनस 4a प्लस b। कॉन्स्टेंट एक साथ लिख दिया, x का टर्म अलग। कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 और यहां माइनस 2a, देयरफॉर a आ रहा है माइनस हाफ, a इज माइनस हाफ। कांस्टेंट 3 इक्वल टू माइनस 4a प्लस b, 3 इक्वल टू माइनस 4a इज माइनस हाफ प्लस b, कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 वहां जाके माइनस 2। अरे साहब b आता है 1। यस बच्चा लोग, अब मुझे कंफर्म करने दो, इस स्टेप तक क्या मैं तुमको ये क्वेश्चन में समझा दिया? अगर तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। सबको रिप्लाई करना चाहिए, अच्छा लगता है सर। क्लियर, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, हमारे लीनियर टर्म को लिखेंगे एज, so I will be equal to integration of a into minus 4 minus 2x plus b divided by root 5 minus 4x minus x square dx। a का वैल्यू मैं डालूंगा माइनस हाफ और b का वैल्यू डालेंगे 1। b का वैल्यू डाला 1। अब मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, एक होगा माइनस हाफ इंटू माइनस 4 इंटू 2 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ब्रैकेट में जो डेरिवेटिव है छेड़ने का नहीं, उसको हर जगह मस्ती नहीं करना। dx डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे में आएगा 1 dx डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सुनो बेशर्मो, माइनस हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 कांस्टेंट बाहर आ गया। 1 लिखो मत लिखो फर्क नहीं। अब सुनो मैजिक, इसको बोलो I1, इसको बोलना I2। I1 का वैल्यू बताना, दिस इज 2 रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स। तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट, अरे अभी तो समझाया। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t लो और ऊपर क्या है dt बाय रूट t, उसका इंटीग्रेशन अभी बताया था, 2 रूट t आया था, खत्म। हाँ, अब मजा आएगा। ये I2 में स्पेशल चीज क्या है वो मैं बताता हूं, एक मिनट रुको। इस स्टेप तक I1 में कैसे कैलकुलेट कर लिया, अगर तुमको 100% क्रिस्टल क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिख दो। ठीक, सबको रिप्लाई करना है, सबको एक्टिव रहना चाहिए। यस वेरी। नाउ मैं I2 निकालता हूं। सर ये देखो I2,
dx by root 5 minus 4x minus x square. This is in the form of dx by root quadratic. एक ही ऑप्शन है सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. बट एक चीज मैं बता देता हूं तुमको, ये एक्स स्क्वायर के आगे जो माइनस है ये अपने को प्लस करना पड़ेगा. यस, एक्स स्क्वायर के आगे का साइन अपने को प्लस. मैंने बोला था ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 बनाना है, +1. देखो मैं क्या मैजिक कर रहा हूं. I2 इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय मैं इनमें माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन. अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस रूट के बाहर नहीं जा सकता, नेवर. ऐसा मैथ्स में नहीं होता है सर. रूट ऑफ -5 को -√5 नहीं लिखते हैं, ये पाप है. ये इसी में रहेगा. बाद में उसको क्या करूंगा मैं बताता हूं. ये माइनस तुम बाहर नहीं लिख सकते. अब मैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर रहा हूं. फर्स्ट टू टर्म एक्स स्क्वायर, a इज x, b4 लाने के लिए 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और -5 तो पहले से है सर. समझ रहे हो क्या किया. रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा हूं. फर्स्ट टू टर्म से a स्क्वायर प्लस 2ab, अपने को पता चला b इज 2, तो b स्क्वायर ऐड किया माइनस b स्क्वायर और कांस्टेंट -5 बचा हुआ है. दिस इज x प्लस 2 द होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -9, जिसको मैं लिखूंगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. प्लीज थोड़ा इसको कॉपी कर लो क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए. एक सेकेंड. यस, चलो आ जाओ. अब मैं I2 को कंटिन्यू कर रहा हूं. I2 इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय रूट माइनस, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं. अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैं लिखूंगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. अंदर वाले क्वाड्रेटिक को मैं इस फॉर्म में लिखने वाला. अब बच्चा लोग क्या करो, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो. सो I2 विल बिकम dx डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 द होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 स्क्वायर प्लस होगा, x का टर्म माइनस हो जाएगा. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाय रूट. अब जरा ध्यान, जब मैंने माइनस से ओपन किया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ लिया सर. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो प्लीज मेरे को बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. जहां तक मुझे लगता है इट इज साइन इनवर्स x बाय a. साइन इनवर्स x बाय a. x is x plus 2, a is 3. तो I1 की वैल्यू तुम चाहिए तो यहां पर प्लस c या c1 लिख सकते हो और यहां पर c2 लिख सकते हो. लास्ट में जब फाइनल आंसर में c1 और c2 जब ऐड होंगे तो एक नया c आ जाएगा.
अब मैं हमारे वैल्यूज इसमें पुट करने जा रहा हूं, तो बोलना फाइनली आई इक्वल टू हाफ इंटू I1 की वैल्यू है हाफ नहीं माइनस हाफ, माइनस भी है, माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस C1 प्लस C2 आएगा एक्चुअली I1 का C1 I2 का C2, या सिंपली उसको लिखो C, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 2 काट देना, यही है तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन। यस बच्चा लोग, अब मैं फाइनली पूछता हूं, अब अगर ये पूरा कंसेप्ट तुमको 100% क्रिस्टल क्लियर है तो ही एक यस लिखो, नहीं तो नो लिखो और कॉपी करो।